भोजपुरी के मशहूर गायक पवन सिंह पर स्टेज प्रोग्राम के दौरान हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि गाने की फरमाइश की गई थी और भीड़ में किसी ने पवन सिंह पर पत्थर फेंका जो पवन सिंह के गाल पर जा लगा और इसके बाद पवन सिंह ने स्टेज पर से हमला करने वाले को सामने आने की चुनौती दी। घटना के बाद मौके पर भगदड़ मच गई और इस दौरान पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। ये कौन मेरा दुश्मन आया है? तुम्हारे अंदर अगर पावर है ना तो सामने आके दिखा दे। ये ढेरा मारा कौन है? कि करा मैं जोर पता नहीं दिखावत है मारा था। तो बलिया से ये तस्वीरें हम आपको दिखाई और गाने की फरमाइश की गई थी और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि हमला किया था। किसने हमला किया, भीड़ से किसने एक पत्थर पवन सिंह को मारा, ये बातें अब सामने नहीं आई हैं, लेकिन इतना जरूर है कि पत्थर लगने के बाद, चोट लगने के बाद पवन सिंह ने उस भीड़ में जिसने भी पत्थर मारा उसे ललकारा जरूर। उन्होंने कहा कि जिसने भी पत्थर मारा है वो कम से कम सामने आकर तो दिखाए। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बलिया में गाने का कार्यक्रम था, पवन सिंह वहां पर मौजूद थे और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि पवन सिंह के इर्द गिर्द जो उनके लोग हैं वो जिस बहुत तेज में ये पत्थर उनके गालों पर किसी ने मारा है और नगरा में ये घटना घटी है। भोजपुरी गायक पवन सिंह पर हमला किया गया और एक छोटा सा कंकर कह सकते हैं पवन सिंह की तरफ फेंका गया है और कहा जा रहा है कि गाने की फरमाइश की गई थी। लेकिन देखिए, आप देखिए दूरी कितनी थी और ऐसे में किसी ने पत्थर पवन सिंह पर फेंका जिससे पवन सिंह बेहद ही नाराज दिखे। ये कौन मेरा दुश्मन आया है? तुम्हारे अंदर अगर पावर है ना तो सामने आके दिखा दे। ये ढेरा मारा कौन है? कि करा मैं जोर पता नहीं दिखावत है मारा था। बताइए, हद होता है, मैं बोलता नहीं हूँ यार, चुप ही रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना जंक्शन से एक मोबाइल कंपनी के मैनेजर लापता हो गए। मैनेजर 4 मार्च से लापता हैं और लापता मैनेजर भागलपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पटना जंक्शन से भागलपुर जाने के लिए वो निकले थे। 4 मार्च की सुबह 9:30 बजे वो पटना जंक्शन पहुंचे, लेकिन उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है। और इस बीच मैनेजर सुमन के मोबाइल से उनकी मां को एक फोन आया जिसमें 25 लाख रुपए उनसे डिमांड की गई है। फिरौती मांगे जाने के बाद जीआरपी ने मामला दर्ज कर लिया है। रेल पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। फिलहाल मैनेजर सुमन का मोबाइल ऑफ है और अभी तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा। भागलपुर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं आशीष रंजन। तो मोबाइल कंपनी का मैनेजर लापता, 4 मार्च से मैनेजर सुमन लापता है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। और भागलपुर से एक खबर हम आपको बता रहे हैं। 4 मार्च की तारीख थी जब जिस दिन से वो लापता हैं। मैनेजर की मां को फिरौती के लिए फोन भी आया है, जैसा कि उनकी मां बता रही हैं, और कहा जा रहा है कि जिसने भी फोन किया उसने 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। हालांकि जीआरपी ये कह रही है कि इस पूरे मामले की हम जांच कर रहे हैं और अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। होली को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट होने का दावा करती है, लेकिन इसी बीच अपराधियों ने पीएमओ में तैनात एक अधिकारी राहुल सिंह के पुश्तैनी घर बेतिया में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घटना रामनगर के कीरतपुर गांव की है। आईएएस के इस पुश्तैनी घर में उनका परिवार नहीं रहता, लेकिन उनके एक भाई यहीं रहते हैं जो पटना से आना जाना करते हैं। होली के मौके पर सभी लोग घर को देखने, साफ सफाई करने आए तो देखा कि चोर पहले पूरे घर की कीमती सामानों पर हाथ साफ कर चुके हैं। घर के सभी 5 कमरों का सामान बिखरा पड़ा था। आईएएस राहुल सिंह के भतीजे ने बताया कि कुछ सोने चांदी के जेवर और कुछ कैश के साथ कीमती सामानों की चोरी हुई है और इस पूरे मामले में एक आवेदन दर्ज कराया गया है।
खबर दिल्ली से है, जहां लालू प्रसाद से सीबीआई की टीम दोबारा पूछताछ कर रही है। लंच ब्रेक के बाद सीबीआई की टीम मीसा भारती के आवास पर पहुंची और लालू प्रसाद से पूछताछ कर रही है। सुबह करीब 3 घंटे तक लालू प्रसाद का सवालों से सामना हुआ था। अब फिर से सवाल जवाब जारी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोबारा टीम पहुंची है पूछताछ के लिए मीसा भारती के आवास पर, जहां पर लालू प्रसाद से कई घंटे तक पूछताछ हुई और उसके बाद बीच में तकरीबन बताया जा रहा है कि सुबह करीब 3 घंटे तक का पहले राउंड की पूछताछ हुई और लंच ब्रेक के बाद फिर से पूछताछ जारी है और लालू का सवालों से सामना हो रहा है। और एक दिन पहले ही राबड़ी आवास, पटना के राबड़ी आवास सीबीआई की टीम पहुंची थी। वहां भी राबड़ी देवी से उन्होंने पूछताछ की थी। लालू प्रसाद के सीबीआई की पूछताछ को लेकर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ा है। महागठबंधन ने इसे बीजेपी के बदले की कार्रवाई बताया तो बीजेपी ने कार्रवाई को सही करार दिया। सीबीआई कल पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी से पूछताछ के लिए पटना 10 रोड आई थी। आज दिल्ली पहुंची है पूछताछ के लिए। लालू प्रसाद जी की हल्की सक्रियता पूर्णिया की विशाल रैली में बढ़ी थी। वर्चुअली जुड़े थे, संबोधित किए थे लोगों को, देश के हालात को बताए थे। भाजपा बेचैन है, परेशान है। उस दिन से लगातार विरोधी दल के नेताओं के खिलाफ सीबीआई, ईडी और आईटी का इस्तेमाल हो रहा है। लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी का अपने फेवर में इस्तेमाल कर रही है। इसे पूरा देश देख रहा है। मामले दर्ज हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी एज पर द लॉ होना है, उसमें कहीं कोई सवाल नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो कानून में प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है, उसके अंतर्गत मामलों का, वादों का निष्पादन क्यों नहीं होता। बरसों बरस केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। मामलों का लीगल और लॉजिकल रिजल्टेंट पे कभी नहीं आने दिया जाता है ताकि विरोधियों को ये नियंत्रित कर सके। अभी हाल में एक सर्वे आया था। सर्वे में यह स्पष्ट हो गया कि 2024 में बिहार से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। तब से इनकी नींद और चैन दोनों हराम है और ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। देखिए, कहावत है, मोदी जी ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और देश में लंबे समय जो देश आज पीछे रहा, कहीं न कहीं बहुत खाने वाले देश के अंदर थे, जो काम कम करते थे और सरकार के पैसे का, जनता के पैसे का दुरुपयोग होता था। और आज जब इस बात की कलई खुल रही है तो निश्चित रूप से कई लोगों को कष्ट होगा, कई लोगों को दर्द होगा, कई लोग अलग अलग बयां करेंगे, लेकिन देश को झुकने नहीं देंगे। देश से भ्रष्टाचारियों का अंत करेंगे। ये संकल्प नरेंद्र मोदी जी का है। तो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी से हुई सीबीआई की पूछताछ को लेकर पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। निश्चित तौर पे आप देख ही सकते हैं कि देश में जो पहले की जो राजनीति होती थी वो उस तरीके से राजनीति अभी हो नहीं रही है। दोस्त को अलग तरीके से ट्रीटमेंट है, विपक्ष में जो है उनको अलग तरीके से देखा जाता है। वहाँ पे कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है। ऐसे ऐसे संस्थान के साथ जिस तरीके से नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे चीज़ें कराई जा रही है। तो आने वाला समय में जनता सब चीज़ देख रही है। जनता को आने वाले समय में सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो लालू प्रसाद से पूछताछ पर महागठबंधन के सवाल पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। लालू प्रसाद जी को सजा हुई या नहीं हुई, 4 केसेस में अपील पेंडिंग है कि नहीं, तो उस समय तो यही कहा गया था कि झूठा बेबुनियाद काम अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा वाले कर रहे हैं। और इसी पर संतोष नहीं हुआ तो जमीन दो, नौकरी लो, एक तीसरा स्कैम शुरू किया गया। और मेरे पास सब के नाम हैं जो आप लोगों ने छापे हैं, हमने नहीं छापे हैं। मेरे पास सब आप ही लोग की कतरन सब रखी हुई है। और जितनों को नौकरी दी गई वो सब अधिकांश उन्हीं के समाज के थे। लेकिन फिर भी नौकरी तभी मिलेगी जब जमीन गिफ्ट करोगे। मेरी पत्नी को, मेरी बेटी को, मुझे, दोनों बेटी को। और लगभग 4.5 करोड़ की जमीन मात्र कुछ लाखों में दे दी गई। और कोई कंपनी का भी शेयर दे दिया गया। ये सीबीआई के जांच का विषय है। चार्जशीट फाइल हुई है, उनके पास कुछ एडिशनल जानकारी होगी तो जानकारी मालूम कर रहे हैं। तो इस पर हाय तबाह क्यों मच रहा है भाई?
और तमिलनाडु के कन्याकुमारी के नागरकोइल से खबर, जहां तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कारखाने में बिहार झारखंड के प्रवासी श्रमिकों से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने श्रमिकों से कई सवाल किए। मसलन क्या उन्हें तमिलनाडु में कोई परेशानी हो रही है, क्या वो असहज फील कर रहे हैं। उन्होंने प्रवासी श्रमिकों पर हमलों की खबर को अफवाह बताया और कहा कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता ना करें। எல்லாம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கா? ஃபுட்டு லஞ்சு எல்லாம் கொடுக்குறாங்க, கரெக்டாக எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. இன்னும் எத்தனை வருஷமா ஒர்க் பண்ணுறீங்க? How many years you are working? कितनी देर से काम कर रहे हैं? 7:30 to 7:30. What? How many years? कितने साल से? 2 years. 2 years. Your family in Jharkhand? Yes, Jharkhand. मस्त करेक्ट होगा। चीफ मिनिस्टर साहब बता रहे हैं कि तिरुपुर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा छोटा इशू है, वो आपस का इशू है बनानी। और सीएम साहब ने प्रॉपर एक प्रेस रिलीज दिया आप लोगों के लिए, बड़ा हिंदी में बना के दिया है, तो आप लोग उसको पढ़िए, आपके साथ व्हाट्सएप में शेयर किया है। அது கூட பிளான் பண்ணி ரூமரை கலெக்ட் விட்டு பிளான் பண்ணுறாங்க, நீங்கள் நம்ப வேண்டாம், அதெல்லாம் இது வந்தாலும் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம்। ஓகே बीजेपी विरोधी एकता की बड़ी कवायद 3 जून को तमिलनाडु में बड़ा आयोजन के रूप में दिखेगा। पूर्व सीएम करुणानिधि की जयंती पर यह आयोजन होगा और 100वीं जयंती पर एक बड़े आयोजन की तैयारी है। सीएम नीतीश कुमार से डीएमके नेता टीआर बालू मिले हैं और नीतीश को तमिलनाडु आने का न्योता दिया है। सीएम नीतीश ने आने का भरोसा दिया और बीजेपी विरोधी एकता की एक बड़ी कवायद के तौर पर देखा जा रहा बड़े नेताओं का इसमें जमावड़ा हो सकता है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने इस बात की जानकारी दी। ललन सिंह के साथ पटना आए बालू ने सीएम नीतीश को बताया कि बिहार निवासी के साथ नहीं हुई है कोई अप्रिय घटना। अफवाह को उन्होंने सोची समझी साजिश बताया। तो 3 जून को तमिलनाडु में एक बड़ा आयोजन है। बीजेपी विरोधी एकता की एक बड़ी कवायद के तौर पर इसे देखा जा रहा है। करुणानिधि की जयंती पर एक भव्य आयोजन रखा गया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी न्योता दिया गया है। मुख्यमंत्री जी के पास स्टालिन साहब की मुख्यमंत्री जी की खबर लेके बाकी वहां से बताया जाएगा, वो उन्हीं से मिले थे। और अभी है सर की मुलाकात खत्म हो गई कि निकल गए वो? है ना, वो निकल गए, मिल के वापस। अच्छा, सर तमिल वाले मुद्दे पे बात हुई कि सर की कुछ थर्ड उनकी दोनों की बात हुई है ना, वही लोग बताएंगे ना। पटना में डीएमके के वरिष्ठ नेता टीआर बालू ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और इस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद रहे। सीएम नीतीश से मिलने के बाद टीआर बालू राबड़ी देवी से भी मिले। तमिलनाडु में मजदूरों पर कथित हमले की खबर के बाद इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि वीडियो वायरल कर अफवाह फैलाने वालों पर बिहार पुलिस एक्शन ले रही है, तो वहीं तमिलनाडु पुलिस लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है। तमिलनाडु गई बिहार के अधिकारियों की टीम तमिलनाडु के मुख्य सचिव से मिली और चेन्नई में तमिलनाडु के सचिवालय में वहां के मुख्य सचिव इराई अनबू के साथ बिहार के अधिकारियों की लंबी बातचीत हुई। तमिलनाडु सरकार ने भरोसा दिलाया है कि उनके राज्य में हिंदी भाषी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। देश भर में होली की धूम मची है। मुंबई में भोजपुरी कलाकार और बीजेपी नेता मनोज तिवारी और निरहुआ की जुगलबंदी देखने को मिली। दोनों कलाकारों ने होली गीत गाकर लोगों का रंगोत्सव की शुभकामनाएं दी। कैसे वे शिव के मनाई हो, शिव मानस घोड़ा शिव के मन ही न भावे, हाथी घोड़ा शिव के मन ही न भावे, आए बता गए कहाँ पाए। होली देश ही नहीं विदेशों में भी मनाई जा रही है। स्कॉटलैंड में रहने वाले बिहार के अलग अलग जगहों के लोगों ने होली मनाई। स्कॉटलैंड में बिहार, यूपी और झारखंड कमेटी की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में बिहार के लोगों ने हिस्सा लिया और होली के गीतों पर रंगों से सराबोर होकर जमकर मस्ती की।
रोहतास के तिलौथू स्थित पतलुका मध्य विद्यालय में भी छात्र छात्राओं ने पारंपरिक रूप से होली खेली और इस दौरान छात्राओं ने होली गीत गाकर एक दूसरे को रंगोत्सव की बधाई दी। तो पूरा बिहार होली के रंग में डूबा है। रंगोत्सव में कोई अनहोनी ना हो, इसे लेकर बिहार सरकार भी अलर्ट मोड में है। अवैध शराब पर नकेल कसने की तैयारी पूरी है। उत्पाद विभाग की मुस्तैदी को लेकर विभागीय मंत्री सुनील कुमार से बात की आनंद अमृतराज ने। कुमार सर, होली को लेकर क्या कुछ तैयारी, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि होली में शराब की मांग बहुत बढ़ जाती है, तो क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, पिछले भी हमने आप लोगों से जो मुलाकात हुई थी उसमें हमने कहा था कि पुलिस विभाग और एक्साइज विभाग दोनों होली के समय हम लोगों ने आवश्यक निर्देश दिए हैं कि जो भी एंटी लिकर टास्क फोर्स है वो ज़्यादा सक्रिय रहे और हमारे जितने चेक पोस्ट हैं वहाँ पर भी जो जांच पड़ताल है वो अच्छे तरीके से हो। और आज सूचना के आधार पर जहाँ भी इस तरह की सूचना मिलती है कि अवैध शराब का या तो निर्माण हो रहा है या फिर उसकी कहीं से सप्लाई के बारे में पता चलता है तो उस पर कार्रवाई करें। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी कहा है कि सतत निगरानी, होम डिलीवरी इत्यादि पर भी रखी जाए। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 और उसके 239 यात्रियों के लापता होने की दुखद घटना को 9 साल हो चुके हैं। लापता फ्लाइट की जांच से जुड़े नए सबूतों पर रोशनी डालती एक खास डॉक्यूमेंट्री में ऑस्कर नॉमिनी और एमी अवार्ड विजेता लॉरेंस फिशबर्न मांगेंगे जवाब। देखिए हिस्ट्री चैनल ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज पर मलेशिया फ्लाइट 370 का प्रीमियर बुधवार 8 मार्च रात को 9 बजे सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर। एविएशन में हुए सबसे दिल दहलाने वाले रहस्यों में से एक, इंडियन ओशन की सतह के ऊपर 239 लोग गायब हो गए बिना कोई निशान छोड़े। जब दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है तब इंसान छोटे से छोटे काम नहीं कर पाता। एक कमर्शियल प्लेन उड़ाना तो बहुत दूर की बात है। आज हम दुनिया के सबसे रहस्यमय ढंग से लापता हुए प्लेन के बारे में दी गई थियरीज का खुलासा करेंगे। अधिकारियों और मीडिया के ज्यादातर लोगों को यकीन था कि सैटेलाइट डेटा का सिर्फ एक मतलब है कि प्लेन दक्षिण की ओर गया था, लेकिन वो गलत थे। प्लेन में 227 पैसेंजर्स थे, उनमें से कोई भी एक जिम्मेदार हो सकता था। क्या नए सुरागों से हमें जवाब मिल सकता है? अगर प्लेन ऑटो पायलट पर नहीं था तो क्या कोई और ज्यादा डरावनी वजह थी? क्योंकि प्लेन्स इस तरह गायब तो नहीं होते। दुनिया भर में वैज्ञानिक, पत्रकार, एनजीओज, यहाँ तक कि बड़े कॉरपोरेशंस भी जवाब पाना चाहते हैं कि आखिर मलेशिया फ्लाइट 370 के साथ हुआ क्या। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर सीबीआई की टीम लालू प्रसाद से दोबारा कर रही है पूछताछ। लंच ब्रेक से पहले करीब 3 घंटे तक हुई पूछताछ। नौकरी के बदले जमीन मामले में हो रही पूछताछ। बिहार में अपराधियों ने खेली खून की होली। आरा, सिवान और जमुई में मर्डर से सनसनी। लखीसराय और नवादा में भी हत्या की वारदात। सुपौल में भोज खाने गए शख्स की गोली मारकर हत्या। नवादा में रफ्तार का कहर। बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचला। हादसे में एक की मौत, 7 गंभीर रूप से घायल। लोगों ने ट्रक ड्राइवर की जमकर कर दी पिटाई। नशे में धुत था ड्राइवर। बलिया में भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह पर शो के दौरान हमला। गाने की फरमाइश को लेकर भीड़ में से किसी ने फेंका पत्थर। पवन सिंह के गाल पर लगा पत्थर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने नागरकोइल के कारखाने में की प्रवासी श्रमिकों के साथ बातचीत। कहा, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, झूठी खबरें और अफवाह पर नहीं दे ध्यान।
तमिलनाडु में हालात सामान्य। बिहार की 4 सदस्यीय टीम ने चेन्नई में बिहार के श्रमिकों से की बात। अधिकारियों ने वायरल वीडियो को बताया अफवाह, कहा कहीं नहीं हुई कोई अप्रिय घटना। Headlines presented by भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील।